हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं भावना, आपकी ईवीएस टीचर। तो बच्चों, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज, आपकी एक्सरसाइज करेंगे। हम लोगों ने ये चैप्टर नंबर 13 इंडियन फिजिकल फीचर्स अच्छे से रीड कर लिया था और अंडरस्टैंड कर लिया था। फिजिकल के बारे में जाना था। बहुत सारे हमारे वो थे जिसमें हम लोगों ने जाना हिमालयाज के डेजर्ट्स के बारे में, प्लेंट्यू और डेजर्ट्स कहाँ कहाँ पर हैं, और आइसलैंड्स हो गए हमारे। आइसलैंड में हमने नम्रदा और लक्षद्वीप के बारे में जाना। तो ये हमारे क्या थी, हमारे चैप्टर का एक पार्ट थे। नाउ बच्चों, हम लोग देखेंगे, आपके पास दिए हुए हैं MCQs। तो हम लोग आज एक्सरसाइज करेंगे जो मैंने आपको होमवर्क में दी थी। हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आपको फर्स्ट दिया हुआ है बच्चों, टिक मार्क लगाने। टिक मार्क, तो पहला क्या दिया हुआ है, द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इज, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वो कंट्री कौन सी है। अमेरिका, चाइना, इंडिया या पाकिस्तान। कौन सी कंट्री है बच्चों जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, पॉपुलेशन है। तो अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन में कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा है। हम लोगों को ये बात अक्सर पता लगती है कि किसमें ज़्यादा है बच्चों, चाइना में ज़्यादा है। इसलिए वो लोग नई नई क्या करते हैं, नए नए इन्वेंशन करते हैं। तो क्या हो गया, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द इंडिया, चाइना। थर्ड नंबर पे आती है बच्चों इंडिया। नाउ हम लोग चलते हैं बच्चों सेकंड पे। सेकंड वन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज। मैंने आपको बोला था, इसे आपको नोट डाउन करना है लेक्चर नंबर 1 में ही। मैंने यहाँ पे राइट भी करवाया था कि कौन सा है। चलिए फिर भी ऑप्शन देखते हैं, माउंट एवरेस्ट, कंचाजंगा या फिर बोथ, फर्स्ट एंड सेकेंड या नन ऑफ दीज। हाईएस्ट पीक्स ऑफ हिमालयाज, हिमालयाज का हाईएस्ट पीक्स क्या है। तो अगर बच्चों आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग चलते हैं बच्चों पीछे। पीछे आपको दिया हुआ है द हाईएस्ट पीक्स 1 2 3 थ्री लाइन में आइए, पेज नंबर 87 पे। वहाँ पे दिया द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इज इंडिया इन कंचनजंगा, यानी K2। तो K2 था, तो कंचनजंगा का ऑप्शन क्या है बच्चों, सेकेंड। तो इट्स सेकेंड इज करेक्ट। नाउ कम फ्रॉम 3 इज the height of peak mount, यानी कंचनजंगा इज, यानी हाईएस्ट जो हमारा पीक है कंचनजंगा, उसकी हाइट कितनी है। इन्होंने दे दिया 8 किलोमीटर 497 किलोमीटर। द ऑप्शन इज फर्स्ट। नंबर सेकेंड ऑप्शन इज 8 किलोमीटर 397 मीटर, सेकेंड ऑप्शन। नाउ थर्ड वन इज 86,297 मीटर। तो बच्चों क्या दिया है थर्ड ऑप्शन, 86,297 मीटर या फिर 8,507 मीटर। तो अगर आप लोगों को इसका भी आंसर जाना है तो आप 87 पेज नंबर पे आइए, आपको नेक्स्ट लाइन में मिल जाएगा कितना है, 8,597। विच ऑप्शन इज 805, ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 में है। तो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज 4th। नाउ कम फ्रॉम फोर्थ वन क्या है बच्चों हमारा, द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया इज। नॉर्थन पार्ट कौन सा है हमारे इंडिया का। इन्होंने बोला क्या, हमारा कोस्टल्स या प्लेंट्यू, फ्लैट या फिर डेजर्ट। हमने पढ़ा था बच्चों नॉर्थन पार्ट कौन सा था। नॉर्थन पार्ट कौन सा है बच्चों हमारा, नॉर्थन पार्ट है हमारा कोस्टल। क्या है बच्चों, कोस्टल। नाउ कम फ्रॉम फिफ्थ वन इज द थार डेजर्ट इज सुटेबल इन। बच्चों ये तो बहुत सिंपल पूछ लिया, थार डेजर्ट हमारा कहाँ सुटेबल है, इन इंडिया, इन अरब, इन पाकिस्तान या फिर ऑल ऑफ दीज। अगर हम लोग बात करें बच्चों थार डेजर्ट्स के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा था हाईएस्ट डेजर्ट है प्लेंट्यू का, और हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों, चैप्टर नेम क्या है, इंडियन फिजिकल फीचर्स। तो इट्स ऑप्शन इज इंडिया, और इंडिया ऑप्शन कौन सा है बच्चों, फर्स्ट। तो फिफ्थ का फर्स्ट। नाउ सिक्स्थ वन इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर अ ग्रुप ऑफ, किसके ग्रुप है बच्चों, 600 आइलैंड के, 500 आइलैंड के, 200 आइलैंड के या फिर 300 आइलैंड के। आपको याद होगा जब मैंने यहाँ पे आपको पढ़ा रही थी, पढ़ाते पढ़ाते जब मैंने यहाँ पे लिखा था तो मैंने लिखा था 300 आइलैंड के। तो कौन सा ऑप्शन में बच्चों 300 आइलैंड है, ऑप्शन नंबर 4, राइट।
सो स्टूडेंट एक बार और टैली कर लीजिए, फर्स्ट का सेकेंड, 2 का सेकेंड, 3 का फोर्थ, 4 का 1 और 5 का 1 और 6 का 4। हम लोग देखें तो 2 के हमारे ऑप्शन नंबर 2 आया है और इसके अगर हम मैचिंग मिलाएं 3 6 के 4 आया है और 4 5 का फर्स्ट आया है। नाउ स्टूडेंट्स अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रीड करते हैं। वाई इंडिया इज कॉल्ड अ पेनिसुला। क्यों बोलते हैं बच्चों इंडिया को पेनिसुला बोला जाता है? क्यों बोलते हैं बच्चों पेनिसुला? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप इसका आंसर लिखिए मेरे साथ साथ। इसका आंसर क्या होगा? लिखिए, ए peninsula is a piece of Asia continent, is a piece of Asia land by water, by three side as इंडिया। अगर हम लोग बात करें बच्चों ये पेनिसुला क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें पीस ऑफ लैंड बाय वाटर, ये 3 साइड्स जो होती हैं इंडिया में ये बोली जाती हैं बच्चों पेनिनसुला। तो अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड वन एज, सेकंड का आंसर लिखिए बच्चों। सेकंड का आंसर लिखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा, हिमालयाज आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी डिवीजन, नेम दैम। बच्चों हमें बताना है कि हिमालय कितनी डिविजिबल में डिवाइडेड है और उनका नाम क्या है। मैं चाहूँ तो बच्चों इसका क्वेश्चन आपको, इसका आंसर आपको लिखवा भी सकती हूँ, लेकिन आप क्या करेंगे, आप नोट डाउन कर लेंगे जहाँ से आपने हिमालय पढ़े थे। हिमालय हमने कहाँ से पढ़े थे बच्चों, जब हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था। चैप्टर स्टार्ट कहाँ से हुआ था बच्चों, चैप्टर स्टार्ट हुआ था हमारा पेज नंबर 86 थे। तो आप 86 पे आइए, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, यहाँ पे आपको बच्चों लास्ट में 1 2 3 दे रखे हैं, यही बच्चों इसके आंसर्स हैं। पहले क्या दिया हुआ है, देखो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है हिमालय माउंटेन रेंज पे आ गया, आपकी पिंक कलर की हेडिंग है नाउ, वहाँ पे दे रखा है पॉइंट, दे रखा है बच्चों बुलेट बना रखे हैं फर्स्ट सेकंड करके। तो फर्स्ट में क्या है आपके द हिमाद्री और ग्रेटेस्ट हिमालयाज, फर्स्ट हो गया। सेकंड वन क्या दे रखा है, द हिमाचल और लेसर हिमालय, सेकंड वन दे रखा है। फिर बच्चों थर्ड वन क्या दे रखा है, द शिवालिक और लोअर हिमालय, द शिवालिक और लोअर हिमालय। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया। तो आप लोगों को बच्चों यहाँ से राइट कर लेना है, ठीक है। चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारे सेकंड तक हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड में रीड करती हूँ। थर्ड क्या है बच्चों, थर्ड है नेम द यंग फ्लॉड माउंटेन गिव टू हिमालयाज। क्या नेम है यंग हिमालयाज फ्लॉड का। तो बच्चों आप क्या करेंगे, इसका आंसर राइट करेंगे। तो कैसे राइट करेंगे, तो लिखेंगे द यंग फ्लॉड हिमालयाज are also known, ये लिखिए जरूर, the Himalayas are also called young fold mountain
because their origin is not very old in the Earth's geography as compared to other features. देखिए बच्चों, द हिमालयाज एज आर आल्सो कॉल्ड यंग फ्लॉड माउंटेन्स, इन्हें यंग फ्लॉड माउंटेन्स कैसा कहा जा सकता है? बिकॉज देयर origin is not very old is the earth geography as compared to other features. अगर हम लोग बात करें ये काफ़ी ओल्ड नहीं है हमारे किससे, हमारे इनसे, तो ये इनका क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया। अब बच्चों आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? नेम 3 रिवर्स बेसिन्स ऑफ द नॉर्थन प्लेन। आपको 3 वो बतानी है, रिवर्स के नाम बताने हैं। तो बच्चों वो क्या होते हैं मैं आपको बता देती हूँ आंसर्स में। आप लिखेंगे बच्चों फर्स्ट लिखेंगे बच्चों गंगा बेसिन। दूसरा लिखेंगे बच्चों द ब्रह्मपुत्रा बेसिन। और देखेंगे फिर बच्चों हम अपना थर्ड वन क्या होगा हमारा? थर्ड वन होगा बच्चों द सतलुज बेसिन। द गंगा बेसिन, द ब्रह्मपुत्रा बेसिन, द सतलुज बेसिन। तो ये होंगे बच्चों हमारे इसके आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखते हैं बच्चों वाई कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। क्यों बच्चों कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है? ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका आंसर आप क्या करेंगे? पेज नंबर नोटिस करेंगे जहां से हमने डेजर्ट देखा था। देखिए बच्चों कहाँ से हम लोगों ने डेजर्ट देखा था? हमने देखा था पेज नंबर 88 से। ठीक है बच्चों, 88 से जब हम लोगों ने देखा था बच्चों डेजर्ट, तो यहाँ पे हमें पता लगा था कि कैमल को क्या कहा जाता है? कैमल को कहा जाता है बच्चों, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9। बच्चों नीचे से 9 लाइन में आ जाइए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों ये दिखाया गया इट इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। आप लिखेंगे कैमल इट की जगह। कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट बिकॉज can move access the hot sand with else it is stored fat in the camp and drink a lot of water at one time only. It is stay without water from many days. क्यों कहा जाता है बच्चों? क्योंकि ये डेजर्ट में क्या होता है बहुत टाइम तक वाटर पी बिना रह सकता है और ये खाना स्टोर कर लेता है काफ़ी टाइम तक भूखा भी रह सकता है मेनी टाइम तक। और ये इसके जो लैग्स हिम्स होते हैं वो किस में चल सकते हैं? वो हमारे रेतिल में भी चल सकते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग शिप ऑफ डेजर्ट। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैं रीड कर लेती हूँ क्या दिया हुआ है। डिस्क्राइब द सॉर्थर्न प्लेट्यू रीजन ऑफ इंडिया। साउथर्न प्लेन में हमारा जो रीजन है इंडिया में वो क्या है? तो अगर हम लोग बात करें बच्चों साउथर्न प्लेन की, तो हमने साउथर्न प्लेन पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था बच्चों? पेज नंबर बताइए, आप लोग बताइए, आपने पढ़ा था, जल्दी बताइए। ये पढ़ा था बच्चों हमने पेज नंबर 89 पे। तो 89 पे हमें बच्चों साउथर्न लाइन दी हुई है।
यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दिया हुआ बच्चों देखो, ये जो आपको शुरू से दे रखा है, जहाँ पे आपको हेडिंग दिख रही है पिंक वाली, वहीं से लिखना है। द साउथर्न प्लेन्यू ऑफ इंडिया इज इन द शेप ऑफ ट्रायंगल, इट स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थर्न प्लेट्स, its ends nearly to the HP of southern India. The Indian plateau is divided into two parts of the Narmada River, the southern part of the Deccan Plateau, the northern part, the central highest lands continuous of Malwa Plateau and Chota Nagpur Plateau. तो बच्चों यहाँ तक आपको एक पैराग्राफ लिख लेना है कि मालवा कहलाता है और छोटा प्लेन्यू कहलाता है, या नोन बोल लीजिए आप। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड उसका आंसर फिर। 7.1 इज विच ऑफ द टू आइलैंड्स ग्रुप्स ऑफ इंडिया, कौन से आपके दो आइलैंड ग्रुप हैं। हमने लास्ट में बच्चों 2 ही पढ़े थे, कौन कौन से थे बच्चों वो 2, मैं आपको राइट करा देती हूँ, क्या है, अनंदा, अंडमान एंड निकोबार, आइलैंड्स। और सेकंड वन क्या है बच्चों, फर्स्ट वन, सेकंड वन है बच्चों लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आइलैंड। तो बच्चों ये आपके आंसर हो गए आइलैंड्स, ठीक है बच्चों, ये आपके आंसर्स हो गए, आपको रीड करने हैं, ये बच्चों डी है आइलैंड, ठीक है, तो ये आपको राइट कर लेना है। अब आते हैं बच्चों आपकी एक्सरसाइज पे, अदर वर्क पे। अदर वर्क पे बच्चों आपको पहले क्या दिया हुआ है, पहले दिए हुए हैं 1 वर्ड आंसर्स। चलो तो देखते हैं, वेयर इज हिमालय सुटेबल्स, हिमालय बच्चों कहाँ सुटेबल करते हैं, कहाँ करते हैं बच्चों, फर्स्ट का लिखिए, कहाँ करते हैं बच्चों, कश्मीर इन द वेस्ट, कश्मीर इन दी वेस्ट। सेकेंड क्या दिया हुआ है, विच इज माउंट एवरेस्ट सुटेबल, कहाँ पे आपका माउंट एवरेस्ट सुटेबल करता है, वो क्या है बच्चों, वो है हमारा नेपाल, कहाँ है बच्चों, नेपाल। अब देखते हैं बच्चों थर्ड वन दिया हुआ है आपका क्या, थर्ड वन दिया हुआ, विच पार्ट ऑफ इंडिया इज वेरी फर्टिलाइज, कौन सा पार्ट आपका क्या है, बहुत ज्यादा फर्टिलाइज है, तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं बच्चों, एग्रीकल्चर करते हैं। ऐसा हमने एक प्लेन देखा था, क्या था नाम उसका, नॉर्थर्न प्लेन, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन ये 4 वाला क्या है बच्चों, 4 आपके पेज टर्न करने पे आएगा, तो आप भी पेज टर्न करिए, मैं भी टर्न कर लेती हूँ। क्या दिया हुआ है, अब दिया हुआ है आपको वन ग्रेट इंडिया डेजर्ट इज आल्सो नोन एज, क्या कहलाता है बच्चों, अपना लार्जेस्ट डेजर्ट वो कहलाता है बच्चों थार डेजर्ट। नाउ बच्चों फिफ्थ वन इज which is the largest Indian animal of desert, कौन सा आपका लार्जेस्ट इंडिया एनिमल डेजर्ट्स है, तो वो है आपका क्या बच्चों, देखिए विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल ऑफ डेजर्ट, कौन सा है बच्चों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल इन डेजर्ट, कैमल। नाउ बच्चों सिक्स्थ विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द कंचनजंगा सुटेबल, कौन है, कहाँ है बच्चों आपका, वेयर, कहाँ पर है, सिक्किम में आपका कंचनजंगा सुटेबल करता है। अब दिए हुए बच्चों आपको 2 थिंग्स दी हुई हैं, आपको दिए हुए हैं मैचिंग और जो ट्रू फॉल्स, तो बच्चों ट्रू फॉल्स मैं आपको बता देती हूँ और मैचिंग आपको होमवर्क में करनी, वो फ्लप्स आपको होमवर्क में करने और ट्रू फॉल्स मैं आपको बता देती हूँ। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन इंडिया, तो बच्चों ये क्या है, फॉल्स है, फर्स्ट फॉल्स है। सेकेंड, चाइना इज द फर्स्ट मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड, इट्स ट्रू। थर्ड वन इज इंडिया इज द पार्ट ऑफ एशिया कंटिनेंट, इट्स ट्रू। फोर्थ दिया हुआ है हिमालय आर द लोएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, लोएस्ट माउंटेन रेंज है, ये भी बच्चों क्या है हमारा फोर्थ वाला
फोर्थ वाला भी हमारा फॉल्स है। इंडिया डेजर्ट इज सुटेबल इन द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, साउथर्न पार्ट में करते हैं हमारे सुटेबल, तो फोर्थ वन क्या है आपका, फिफ्थ वन आपका फॉल्स है, और सिक्स्थ वन द इंडियन बाउंड्रीज आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड करते हैं। नहीं बच्चों ये भी फॉल्स है। तो हमारे बच्चों कौन कौन से फॉल्स हैं, आपका सिर्फ फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ट्रू है, बाकी सब आपके फॉल्स हैं। अब आपको मैचिंग, ये आपके फिलअप्स जो बच गए वो आपको होमवर्क में करते हैं। तो बच्चों मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में और आपके नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो बस आप इसे लर्न करिए अच्छे से। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।